Good morning students, class 5, subject science, our chapter 6, seed becomes plant. Today we take topic dispersal of seeds. In the last lecture we discussed about plants that grow without seeds. Today we discuss about dispersal of seeds. डिस्पर्सल कैसे होता है सीड्स का? डिस्पर्सल को आप हिंदी में अगर इनका एक लिटरल मीनिंग देखें तो मीन्स होता है प्रकीर्णन. क्लियर? सीड्स का स्कैटरिंग होना. स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नॉन बाय डिस्पर्सल. कैसे होता है वो वेज भी देख लेते हैं इसमें, उसका पूरा फिनोमेना को डेफिनेशन बेसिस पे क्लियर आउट करते हैं. दैट सीड्स आर स्कैटर्ड. स्कैटर्ड का मीनिंग होता है बिखरना इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर विद हाई स्पीड विंड. किसकी वजह से स्कैटर्ड होते हैं? एक तो हाई स्पीड की विंड से, बहुत तेज से जो हवा चलती है उससे. फ्लो विथ वाटर और फ्लो विथ वाटर के साथ फ्लो करते हैं और सिट ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स, या फिर बर्ड्स की जो बीक होती है, बीक बोलते हैं चोंच, उसके वहां पे कुछ खा रही होती है तो उनके सीड्स वहां पे चिपक भी जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं. या फिर एंड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, या किसी एनिमल्स की बॉडी पर गिर जाते हैं, उससे ये स्कैटरिंग होती है. एंड दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नोन एज डिस्पर्सल. पहले तो आपसे पूछें कि डिस्पर्सल के वेज क्या है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पर्सल. किस वे से हो रहा है? हाई स्पीड विंड से, फ्लोइंग वाटर से, स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड्स और बॉडी ऑफ द एनिमल्स. क्लियर? सो तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है? सीड्स आर स्कैटरिंग, they are scattered in different places with high speed wind, flowing water, stick on the beak of the birds and body of the animals, and this phenomena of scattering of seeds is known as dispersal. ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. क्लियर? जब मैं बोलूं जो लिखना है आपको वो लिखिए. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की डेफिनेशन है, डिस्पर्सल की क्या है, आपसे क्वेश्चन आएगा उसमें काम आएंगे. ट्वाइस लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं. एक नोट्स फॉर्मेट के अंदर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं डेफिनेशन. फिर असाइनमेंट जो नीचे आएगा, असाइनमेंट का नाम लिख के उसके नीचे उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर कर दीजिएगा. क्लियर? आगे और भी कोई टेबल आएगी तो वो भी बनाएगा. क्लियर? जो आपको टेबल फॉर्मेट में हम दे रहे हैं कि टेबल बनानी है, मोस्टली मैं क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ, वही टेबल आ रही है. क्लियर? तो आप टेबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, टेबल भी आएगी जो भी आगे. तो ये डिस्पर्सल होता है आपका. इस वे से ही आपने देखा होगा, आप बहुत सी जगह फाइंड आउट करते हैं कि कहीं पर भी प्लांट्स ग्रो करता है. मोस्टली सॉइल में करता है, आपने कभी माउंटेन्स पे भी देखा होगा. ठीक है? कभी कोई वॉल होती है, वॉल के अंदर भी देखा होगा, जहाँ पे गैप रहता है, दरार आई हुई रहती है, उनके अंदर से आपने देखे होंगे. टेम्पल्स के अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े पत्थर लगे तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है. कहीं पर भी आपने बहुत से प्लेसेस ऐसे देखे होंगे. तो आपके क्वेश्चंस भी है, मैं आपसे असाइनमेंट में भी डालूंगा. वेयर हैव यू सीन ए प्लांट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन ग्राउंड, के अलावा कहाँ का प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है? वाटर के अंदर भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, आप पॉट गमले के अंदर भी लगाते हैं. तो बहुत से प्लेसेस हैं वहाँ पे आपने देखे होंगे, वो आपको लिखना है उसमें. मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा इसके साथ में. क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे, जिसका नाम है प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. जो फॉरेन कंट्रीज से प्लांट्स अपने इंडिया में कौन से आए. ठीक है? अभी सब डिस्कस करेंगे, आपके आसपास भी बहुत से हैं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. यस, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसका ही चैप्टर का, प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. प्लांट्स जो आपके फॉरेन कंट्रीज से कौन सा है? फॉरेन का मतलब विदेश से. विदेश से इंडिया में कौन से प्लांट माइग्रेट करके लेके आए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आपने देखा होगा मैनी पीपल ट्रांजिट करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या ट्रैवलिंग करते रहते हैं. बुक्स में आपकी कुछ थ्योरी है, हम डिस्कस करते हैं. मैनी पीपल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पज. बिजनेस पर्पज के लिए आप कहाँ जाते हैं? कंट्री से फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जो दूसरे देश जाते हैं उसमें ट्रांजिट करते रहते हैं. और ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, उन ट्रांजिट के अंदर दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कोई कोई अपने साथ प्लांट्स भी लेके जाते हैं, कोई एनिमल्स भी लेके जाते हैं, इधर से उधर लेके आते रहते हैं. व्हेन पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट वन अदर प्लेस, मतलब आप पीपल जो माइग्रेट कर रहा है और किसी दूसरे प्लेस पे जाके सेटल हो रहा है, तो देन जो प्लांट्स हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं, या एनिमल्स की बात करें, लेकिन अभी अपन प्लांट्स का डिस्कस करें, तो प्लांट्स भी उनके साथ वहाँ पे क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है. क्लियर? सेटल हो जाते हैं वहाँ पर. तो ये टेबल ही आपको शो करिए. देयर इज ए टेबल गिवन बिलो इन विच द नेम ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लेस फ्रॉम देयर दे हैव कम टू इंडिया. इस टेबल के अंदर एक तो नेम ऑफ द प्लांट है, दूसरे कॉलम के अंदर नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज कम, जहां से वो आया है उसका जगह का नेम. उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ.
टेबल आपके बुक में भी बनी, ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब कितने महाद्वीप है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। देखिए बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 1 2, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 4 5 6 और एक आपका एंटार्क्टिका। क्लियर? ये 7 कॉन्टिनेंट से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे या कोई भी पूछे, जनरल नॉलेज के लिए भी पूछे, तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड। नेम्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अभी टेबल में डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं, फिर उनके बारे में भी थोड़ा एक कोई 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दीज आर द नेम ऑफ द प्लांट एंड दीज आर द प्लेस फ्रॉम where they have came to India. आपसे आ सकता है write the 5 name of the plant which comes from foreign countries to India, ऐसे आ सकता है। तो टी है, चाय कहाँ से आई है? एशिया कॉन्टिनेंट से, उसमें भी किस कंट्री से? चाइना से। कॉफी अफ्रीका से आई है। लेडी फिंगर, भिंडी की सब्जी खाते हो, ओकरा भी कहते हैं इसको, ये आपके अफ्रीका से आई है। कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी की सब्जी, सॉरी फूल गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी कैबेज होता है। कॉलीफ्लावर ये आपके यूरोप से आए। पीस, मटर खाते हैं आप, ये आपके यूरोप से। इंडियन प्लांट्स नहीं, ये सब फॉरेन प्लांट्स हैं। लेंटाना, क्लियर? ये आपके कहाँ से आए? साउथ अमेरिका से आए। और यूकेलिप्टस ये आपके ऑस्ट्रेलिया से, और पार्थेनियम आपके यूएसए से आए। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेंटाना के बारे में क्या है, यूकेलिप्टस क्या है और पार्थेनियम क्या है, इनके बारे में देखें तो आपको इसमें भी आपके एक बॉक्स बना हुआ बुक के अंदर, येलो फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको पिक्चर्स बता देता हूँ तीनों की। लेंटाना की, ये देखिए ये लेंटाना इस टाइप का है प्लांट। ये पार्थेनियम जिसको गाजर घास भी कहते हैं, क्या बोलते हैं पार्थेनियम को? गाजर घास। और ये आपका यूकेलिप्टस है, सफ़ेदे का पेड़ है, नीलगिरी का पेड़ भी कहते हैं इसको, ये आपने देखा होगा। तो क्या है, Britishers living in India brought a plant named lantana from South America and planted in a garden in Kolkata city. वहाँ से कोलकाता सिटी में लाके इसको प्लांट को कर दिया, थोड़ा गार्डनिंग प्लांट्स था इसलिए। क्लियर? तो ये लेंटाना कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से आया। क्लियर? हमने ये भी टेबल में डिस्कस किया था, ये साउथ अमेरिका से लेंटाना। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं यूकेलिप्टस में। ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। क्लियर? एंड प्लांटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। और इसको ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटिशर्स लाए। पहले क्यों, अंग्रेजों का यहाँ पे रूलिंग थी, तो अंग्रेज यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इसको लेके आ गए और इसको नीलगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में, वहाँ पर इसको प्लांट कर दिया। तो इसलिए इस यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? नीलगिरी प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नीलगिरी। मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख रहा हूँ, यूकेलिप्टस का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? का अलग से नेम क्या है? नीलगिरी। क्लियर? आपसे पूछ सकते हैं विच प्लांट नेम्स इज, या विच प्लांट इज नोन एज नीलगिरी, तो क्या आएगा? यूकेलिप्टस। फ्रॉम वेयर इट हैज कम टू इंडिया? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? हु ब्रॉट देम? ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्लियर? ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिंकिंग क्वेश्चन है, ऐसे बन सकते हैं। फिर आगे है नेक्स्ट, वेन इंडिया इंपोर्टेंट व्हीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब इंडिया इंपोर्ट करता था, चीज़ें इंपोर्ट करता था, खरीदता था, आयात करता था, कहाँ से? अमेरिका से। किसकी? व्हीट के, गेहूं के। ठीक है? तो सम सीड्स ऑफ पार्थेनियम, कुछ सीड्स आगे पार्थेनियम के साथ में आ जाते हैं, अडप्टेड हो जाते हैं, या फिर क्वारंटाइन चेक इट आउट नहीं होता, जैसे क्वारंटाइन करके रखते हैं। ठीक है? तो अलग चीज़ डिसआइडेंटिफाई हो जाती है उसमें, जैसे भी कोरोना के टाइम पे हो रहा है। तो वैसे क्वारंटाइन प्रोसेस होता है, पहले भी होता था, अभी आपको वर्ड पता चला इसलिए ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। तो इन चीज़ों में भी होता है कि कोई चीज़ नई बाहर से नहीं आ जाए, कोई डिजीज़ नहीं आए, इसलिए। तो पार्थेनियम साथ में आगे कैम अलॉन्ग विथ इट एंड अननेसेसरीली स्प्रेड इन अवर कंट्री। और जरूरत नहीं थी फिर भी स्प्रेड हो गई ये घास। क्लियर? कौन सी? गाजर घास। ठीक है? तो पार्थेनियम को गाजर घास भी कहते हैं। अलग से पार्थेनियम का नेम भी लिख रहा हूँ, पार्थेनियम तो क्या बोलते हैं? गाजर घास भी कहते हैं। क्लियर? सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। वो डेफिनेशन आप नोटबुक में लिख देना। ये टेबल भी आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें भी आ सकती है। ठीक है? केवल प्लांट्स के नेम लिखने को बोलूंगा तो प्लांट्स के नेम लिखने, अलॉन्ग विद देयर प्लेस तो ये पूरा साथ में लिखना है। ठीक है? तो आप ये, इससे अच्छा है कि आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए, इस वाले पोर्शन को भी और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को।
मैं बता दूंगा क्या चीज ब्लैक बोर्ड से लिखनी है आपको, क्लियर? सब चीजें नहीं लिखनी होती है। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट डिस्पोजल ऑफ सीड्स प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के प्लांट्स हैं टी चाइना, कॉफी अफ्रीका, लेडी फिंगर अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप, पीस यूरोप, लैंटाना साउथ अमेरिका, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया, पार्थिनियम यूएसए। यूएसए का मीनिंग होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर? सो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसके क्वेश्चन आंसर हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ओवरऑल देखें तो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तभी वो ग्रो करता है, ठीक है? मैंने असाइनमेंट में भी दिया है कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर जिसको ह्यूमिडिटी वगैरह कहते हैं, टेम्परेचर हीट या एयर एंड एयर, ये तीनों चीजें होती है तभी वो जर्मिनेट करता है इजीली, क्लियर? कुछ प्लांट्स, सभी प्लांट्स मोस्टली अगर जनरली बात करें तो प्लांट्स ग्रो विद सीड्स, सीड से ग्रो करता है, लेकिन कुछ प्लांट्स सीड्स के अलावा भी ग्रो करते हैं, दैट प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, कुछ लीफ से भी करते हैं, कुछ रूट से भी करते हैं। लीफ का एग्जांपल है आपका सबसे बढ़िया पत्थर चट्टा, ब्राइफालम भी कहते हैं, अच्छे से याद करना, इसकी पिक्चर्स भी अच्छे से बनाना। एंड सीड्स डिस्पर्स बाय स्कैटरिंग हियर एंड देयर इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज से हमने देखा था। हाई स्पीड विंड, आपके स्टिक ऑन द बीक ऑफ द एनिमल्स, बॉडी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है? स्टिक इन द बीक ऑफ द बर्ड्स, क्लियर? बर्ड्स के बीक पर स्टिक कर जाते हैं, बॉडी ऑफ द एनिमल्स पर फ्लोइंग वाटर के साथ स्कैटरिंग हो जाती है, किसकी? सीड्स की। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है? थैंक यू, होप यू लाइक दैट, हैव ए नाइस डे।